मानव सेवा संस्थान गंगापुर सिटी के तत्वावधान में शहीद दिवस के उपलक्ष्य में एक दौड़ शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम उदयी मोड़ स्थित नई अनाज मंडी के हनुमान जी मंदिर पर शुभारंभ हुआ। यहां पर मानव सेवा संस्थान के सदस्य पदाधिकारी के अलावा शहर के कई प्रबुद्धजन, गणमान्य नागरिक और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग मंदिर पर एकत्रित हुए। यहां पर मुख्य अतिथि सभापति शिवरतन अग्रवाल ने झंडी दिखाकर एक दौड़ शहीदों के नाम कार्यक्रम के तहत दौड़ को रवाना किया। कार्यक्रम को लेकर सभी में उत्साह दिखाई दिया और कार्यक्रम के तहत दौड़ नई अनाज मंडी से शुरू होकर कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, जयपुर बाईपास होते हुए संस्थान द्वारा नवनिर्मित बाईपास पर लाडली जू गौशाला पर पहुंची, जहां दौड़ का समापन हुआ। गौशाला में एक शाम शहीदों के नाम शहीद दिवस पर शहीदों भगत सिंह, चंद्रशेखर और सुखदेव को सभी ने दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्य अतिथि सभापति शिवरतन अग्रवाल ने मानव सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित एक दौड़ शहीदों के नाम कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से लोगों में देश के शहीदों के प्रति जज्बा जागृत होता है और सभी में देशभक्ति की भावना आती है। इतना ही नहीं, ऐसे आयोजन से लोगों में अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूकता आती है। इसलिए ऐसे कार्यक्रम समय पर होते रहने चाहिए, तभी गंगापुर आने वाले समय में फिट गंगापुर, हिट गंगापुर और ग्रीन गंगापुर का सपना पूरा हुआ होगा। सभापति ने कहा कि संस्थान के द्वारा यहां गौशाला का भव्य निर्माण किया गया है और आने वाले समय में दुर्घटना में घायल और बीमार गोवंश को लाकर उनका इलाज किया जाएगा। कार्यक्रम में अतिथियों का सम्मान किया गया, साथ ही कार्यक्रम में भाग लेने वाले संभागियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के संरक्षक विजय गोयल, कार्यक्रम प्रायोजक युवान फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक कैलाश मंगलम, पदाधिकारी, सदस्य एवं प्रतिभागी उपस्थिति थे। अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश की आज़ादी के लिए काफ़ी बलिदान दिए और आज भगत सिंह राजगुरु और इन्होंने बलिदान दिया। आज ही हम इसको शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और हमने ये कार्यक्रम रखा है। सुबह मॉर्निंग वॉक में उठना निश्चित रूप से एक बड़ी प्रेरणादायक चीज़ है और आपको बता दूं, मॉर्निंग वॉक आप में सबसे ज़्यादा जो लाता है वो लाता है कॉन्फिडेंस। जब आप वेट को कम करने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं तो आपका विल पावर जो होता है सबसे तेज होता है, क्योंकि आप सब प्रयास करते हैं, मुझे कम खाना है, कब कितना चलना है, कब सोना है, आप नियमित रूप से दिनचर्या में आ जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, बूस्टअप करने के लिए, जैसे ये चैलेंज लवर्स की टीम है और जो लोग मॉर्निंग वॉक रेगुलर कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा। आप खुद 3 साल से चल रहे हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस अप होगा। अब इसलिए होगा कि आपका एक मोटो है कि वहाँ पर अपने को करना है और करने के लिए आपको प्रयास करने होते हैं और उस प्रयास को आप लगातार कर रहे हो, इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक या कुछ भी आप जो कर रहे हैं निश्चित रूप से करना चाहिए और इस अवसर पर मैं हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूँ। रीढ़ की हड्डी होती है और जो रियल पूंजी होती है वो युवा वर्ग ही होता है। देश की आज़ादी में बुजुर्गों ने अपने विचार देश को दिए और युवाओं ने आज़ादी में अपना सहयोग दिया, अपने प्राण न्यौछावर किए। इसी तरह इस देश को डेवलप करने में भी आज युवाओं का पूरा योगदान है। इस मंच के सामने जितने भी युवा बैठे हैं उन युवा साथियों से मेरा यही अनुरोध है, इसी तरह अपनी भावना को देश में रखें और देशभक्ति के कार्यक्रमों में इसी प्रकार आप सबका पूर्ण सहयोग प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक शाम शहीदों के नाम जिस प्रकार से प्रोग्राम शहर के अंदर होते थे, आज एक नया आगाज हुआ है। हम उन शहीदों को याद करें और दौड़ के माध्यम से याद करें, क्योंकि जो हमारे युवा साथी हैं वो इतने आलकसी हो चुके थे, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब DC शर्मा जी की और उनकी टीम ने पूरी तरह, मैं पिछले 10 साल से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और जिस प्रकार से देख रहा हूँ कि हमारे युवाओं की सोच में चेंज आया है और युवा घूमने लगा है। आज मंच पर राजमान सम्मानीय हमारे कैलाश जी मंगलम जी, जो युवा और फाइनेंस के निदेशक भी हैं, सम्मानीय डॉक्टर दिल शर्मा जी, हमारे अध्यक्ष आदरणीय संजय ठिकरिया जी, भाई आलोक मालदनी जी, हमारे आनंद पेगोरिया जी,
और समस्त युवा साथी जिन्होंने आज इस दौड़ के अंदर शामिल हुए और एक समाज को मैसेज दिया कि हम जो युवा हैं वो शहीदों को याद भी करते हैं, हम भारत माता के साथ भी हैं, जो राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के हकदार हैं। आज उन सभी युवाओं को मैं प्रणाम करना चाहूँगा। जिस प्रकार से मानव सेवा संस्थान शहर के अंदर कार्य कर रहा है, चाहे पानी की प्याऊ लगाना हो, चाहे पशु पक्षियों की सेवा करनी हो, चाहे जो परिडे अभियान था वो भी बहुत अच्छा था। कुछ समय पहले जब लंपी रोग में गौशाला खोली थी एक अस्थायी, तो उसके बाद एक विचार आया कि शहर के अंदर एक ऐसी गौशाला होनी चाहिए जहाँ पर घायल गौवंश का हम इलाज कर सकें। तो सभी सम्मानीय हमारे विजय जी गोयल, संजय जी ठिकरिया, नरसिंह जी, मानव सेवा संस्थान पदाधिकारी जो आए, तो एक विचार आया कि शहर के पास में एक ऐसी जगह हो जहाँ पर हम घायल गौवंश की सेवा कर सकें। तो ये स्थान आज तैयार है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ घायल गौवंश को लाकर उनकी सेवा करें और उसका पुण्य कमाएं। आज आपने प्रोग्राम रखा, बहुत सारे प्रोग्राम है। इस प्रकार के आयोजनों से हमारे शहर के अंदर एक छवि बनती है संस्था की। तो यहाँ पर सामाजिक संगठन बहुत है, लेकिन जो आदमी काम करेगा उसकी पहचान होगी। एक बार पुनः सभी का वंदन, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। आज क्या कार्यक्रम रखा गया था? आज मानव सेवा संस्थान के तत्वावधान में देश के शहीदों को एक श्रद्धांजलि के रूप में एक कार्यक्रम शहीद दिवस के रूप में आज रखा गया है, एक दौड़ शहीदों के नाम पर। और इसमें फिटनेस कार्यक्रम भी हमारा मानव सेवा संस्थान का है और दूसरी बार इस दौड़ को हम करा रहे हैं। वैसे शहर के अंदर ये चौथी बार ये दौड़ हुई है। करीब 100 प्रतिभागियों में इस कार्यक्रम में भाग लिया और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सभापति शिवरतन जी रहे। कार्यक्रम को प्रायोजक और स्पॉन्सर हमारे युवान फाइनेंस के डायरेक्टर कैलाश जी मंगलम हमारे साथ, उन्होंने हमें कार्यक्रम में सहयोग किया। सभी प्रतिभागियों ने नई अनाज मंडी से इस कार्यक्रम की शुरुआत करी एक दौड़ के रूप में और भारत माता की जयकारों के साथ शहर को गुंजायमान कर दिया। जिस उम्र में बच्चे पढ़ते हैं उस उम्र में हमारे भगत सिंह जी राजगुरु के साथ उन लोगों ने जो देश के लिए बलिदान दिया वे काबिल तारीफ था। उनकी बदौलत ही आज हमें इस देश को आज़ादी मिली है और उनकी आज़ादी को हमें भारत को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। युवाओं को यही इस कार्यक्रम से प्रेरणा है, हेल्थ के साथ साथ, और सभी ने इसमें मेरा बहुत सहयोग किया। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।